आप सभी का हिंदी युग चैनल में एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग वाच्य पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि वाच्य किसे कहते हैं। वाच्य वाच्य का अर्थ है वाक्य में क्रिया किसके अनुसार प्रयुक्त हो रही है। यदि वह कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होगी क्रिया तो कर्तृवाच्य, यदि वह कर्म के अनुसार होगी तो कर्मवाच्य, और यदि वह भाव के अनुसार प्रयुक्त हो रही है तो भाववाच्य होगा। फिर से समझते हैं। वाक्य में क्रिया का प्रयोग किसके आधार पर हो रहा है। यदि कर्ता की प्रधानता है वाक्य में तो क्रिया भी कर्ता के अनुसार होगी, तो वह कर्तृवाच्य हो जाएगा। यदि वाक्य में कर्म की प्रधानता है तो कर्म के अनुसार क्रिया हो जाएगी, और यदि वाक्य में भाव की प्रधानता है तो वहां पर भाव के अनुसार वह क्रिया प्रयुक्त होगी, तो वहां पर भाववाच्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से वाच्य के कुल 3 भेद। पहला कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य, तीसरा भाववाच्य। जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार हो वहां पर कर्तृवाच्य होगा। जैसे वह पुस्तक पढ़ता है, वह पुस्तक पढ़ता है। तो आप देखेंगे कि पढ़ता है, ता है, और वह पुल्लिंग है क्योंकि क्रिया पुल्लिंग की तरह है। वह हालांकि स्त्रीलिंग भी हो सकता है, जैसे वह पढ़ती है, तो वहां पर वह स्त्रीलिंग के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वह पढ़ता है इसलिए यह पुल्लिंग है और क्रिया भी उसी के अनुसार चल रही है। अब बीच में कर्म है लेकिन क्रिया उसके अनुसार परिवर्तित नहीं हुई है। जबकि पुस्तक स्त्रीलिंग है, इसके अनुसार पढ़ती है होना चाहिए था, लेकिन इस पूरे वाक्य में कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया भी उसी रूप में परिवर्तित हो गई। तो इस वाक्य को हम कहेंगे कर्तृवाच्य, अर्थात इसमें कर्ता की प्रधानता है। दूसरा कर्मवाच्य, पुस्तक पढ़ी जाती है। इस वाक्य में आप देखेंगे कि पुस्तक स्त्रीलिंग और उसी के अनुसार क्रिया, कर्म की प्रधानता होने के कारण यहाँ पर कर्मवाच्य है। तीसरा है भाववाच्य, उससे नहीं पढ़ा जाता है, उससे नहीं पढ़ा जाता है। इसमें ना पढ़े जाने का भाव है, इस प्रकार से इस वाक्य में भाववाच्य होगा। अब भाववाच्य से संबंधित कुछ नियम, जैसे सबसे पहले कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता के अनुसार क्रिया प्रयुक्त हो उसे कर्तृवाच्य कहेंगे। यह कर्तृवाच्य हमेशा
सकर्मक और अकर्मक दोनों तरह के वाक्यों में यह प्रयुक्त हो सकता है। यह अकर्मक भी हो सकता है और सकर्मक भी। इसमें कर्म भी हो सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। तो ये कर्तृवाच्य को समझने का तरीका था कि अगर उसमें कर्म है तब भी वह कर्तृवाच्य होगा, यदि उसमें कर्म नहीं है तब भी कर्तृवाच्य हो सकता है। अर्थात दोनों तरह के वाक्य कर्तृवाच्य में बन सकते हैं। कर्मवाच्य केवल सकर्मक होगा, यह अकर्मक नहीं हो सकता। यदि कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य कैसे होगा? ध्यान समझिए, क्योंकि यह कर्मवाच्य है इसलिए कर्म का होना आवश्यक है। तो यह केवल सकर्मक होगा, मतलब कर्म की प्रधानता हो और कर्म के अनुसार क्रिया हो, तो वह सकर्मक और सकर्मक होने के नाते कर्मवाच्य हो जाएगा। अंतिम है भाववाच्य। जब किसी वाक्य में भाव की प्रधानता हो तब उसे हम कहेंगे भाववाच्य। जैसे उससे पढ़ा नहीं जाता है, अब इस वाक्य को आप ध्यान से देखेंगे तो ना पढ़े जाने का भाव प्रदर्शित होगा। उससे पढ़ा नहीं जाता है अर्थात वह पढ़ने में सक्षम नहीं है या फिर वह ना पढ़ सकने की स्थिति में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर एक भाव प्रकट हो रहा है ना पढ़े जाने का, इसलिए भाववाक होने के कारण यह भाववाच्य हुआ और भाववाच्य के अनुसार क्रिया हो गई। इसमें निषेध, मना इत्यादि होने के कारण यह नकारात्मक ही होता है। यह वाक्य नकारात्मक मना करने का भाव या नकार कर देने का भाव इसमें होता है, इसलिए यह ज्यादातर निषेध, मना करना नकारात्मक वाक्य में यह प्रयुक्त होता है। फिर से समझिए, कर्तृवाच्य जहां पर कर्ता की प्रधानता हो और कर्ता की प्रधानता होने के कारण क्रिया भी उसी कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होती हो, वहां पर कर्तृवाच्य। यह सकर्मक भी हो सकती है और अकर्मक, अर्थात उस कर्तृवाच्य में कर्म भी हो सकता है और कर्म नहीं भी हो सकता है। अब कर्मवाच्य, चूंकि यह कर्मवाच्य है इसलिए ऐसे वाक्यों में कर्म का होना अत्यंत आवश्यक है। यदि कर्म नहीं होगा तो कर्मवाच्य नहीं होगा, केवल सकर्मक होगा इसमें, और सकर्मक होने के कारण क्रिया कर्म के अनुसार चलेगी। अंतिम है भाववाच्य, जहां पर भावों की प्रधानता हो और भाव के अनुसार क्रिया चले, वहां पर भाववाच्य होगा। इसमें निषेध और मना करने की स्थिति होती है, इसलिए ऐसे वाक्य ज्यादातर प्रायः नकारात्मक वाक्य के रूप में हमारे सामने आते हैं। जैसे मुझसे नहीं खाया जाता है, या मुझसे नहीं पढ़ा जाता है, या मुझसे खेला नहीं जाता है। इस प्रकार से नकारात्मक या निषेधात्मक वाक्यों का प्रयोग आपको ज्यादा मिलेगा। ऐसे वाक्यों को कहेंगे भाववाच्य, जिसमें किसी भाव का प्रदर्शन हो, तो वहां पर क्रिया भाव के अनुसार चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि वाच्य का चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आया होगा। जहां भी आपको कोई डाउट्स है आप कमेंट कर सकते हैं और हम उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।